हे एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। डिपेंडेंट गोट का 6 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। करने से पहले पिछले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। सेंजियाओ के चाचा और सेंजियाओ के फादर दोनों के बीच में फाइट होता है। उसमें सेंजियाओ के फादर जीत जाते हैं। सेंजियाओ का भी फाइट होता है, उसमें सेंजियाओ जीत जाता है। हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कि सैन फैमिली से होते हैं। हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि सैन फैमिली के बंदों को लूटने के लिए आए होते हैं। हमें सेंजियाओ को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों बंदों को बचा के सैन फैमिली में ले गया होता है। जल्द से जल्द पावरफुल बनने के लिए दूसरे ट्रायल में चला गया होता है। हमें सेंजियाओ को दिखाया जाता है जो कि पंच में पावर भर के अच्छे तरीके से। और थोड़ी देर बाद तो शेन फान होता है पहाड़ पर जाकर अपना पंच मार देता है और वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर जो शेन फान होता है वो कहते हैं कि ये क्या, ये पहाड़ तो हिला भी नहीं है अपनी जगह से। लेकिन थोड़ी देर बाद जो पहाड़ होता है वो तो हिलता नहीं है अपनी जगह से, लेकिन जो शेन फान होता है वो जल के कोयला जरूर बन जाता है वहां पर। फिर थोड़ी देर बाद जो शेन फान होता है वो इधर उधर भागने लग जाता है और कहता है कि ये क्या, मैं तो जल रहा हूँ। और फिर शेन फान कहता है कि मैंने सिर्फ इस पहाड़ को छुआ और मुझे लग रहा है कि मेरी जो हड्डियां वो भी सारी भुन गई है अंदर से। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर मियो आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम कितनी देर तक और कोशिश करते रहोगे, तुम ये नहीं कर सकते अभी। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है कि फिफ्टर में मैं इस पहाड़ पर 1 घंटे से अटैक करूं मगर ये जो पहाड़ है इसको कुछ भी नहीं हो रहा। कहते हैं क्या ये पहाड़ सच में टूट भी सकता है कि नहीं। फिर जो मी होते कहते हैं तुम 1 नंबर के बेवकूफ हो। कहते हैं ये जो पूरा पहाड़ है वो ना बी फैंग फ्लेम के साथ घिरा पड़ा है, इस वजह से जो भी तुम्हारा जो अटैक होता है वो इस पहाड़ पे असर भी नहीं कर सकता। और कहते हैं कि तुम इस पे जितने मर्जी अटैक कर लो, जो बी फैंग फ्लेम है वो इस पहाड़ को हमेशा प्रोटेक्ट करती रहेगी। और कहते हैं कि ये जो पहाड़ है वो बी फैंग फ्लेम का एक तरीके से घर कहा जा सकता है। और कहते हैं कि अगर तुम इस पहाड़ को तोड़ना चाहते हो तुम्हें ना पूरी की पूरी बीफ एंड फ्लेम के अंदर जाकर नहाना पड़ेगा और जितना हो सके फ्लेम को अपने अंदर ना अब्सॉर्ब करना होगा। कहते हैं कि अगर तुम बहुत सारी जो बीफ एंड फ्लेम है इसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लोगे ना तब जाके तुम इस माउंटेन को तोड़ पाओगे। फिर जो शैन फान होता है वो थोड़ा घबराता है, कहता है कि यानी मुझे इस पूरी की पूरी जो बीफ एंड फ्लेम है इसके अंदर नहाना होगा, यानी ये जो लावा टाइप है ना पूरा माउंटेन इसके अंदर जाके मुझे नहाना होगा। और फिर मियो कहते हैं कि अभी याद है थोड़ी देर पहले तुमने फिर उसको टच ही किया था और तुम्हारी जो पूरी बॉडी है वो जलने लग गई थी। और कहते इस वजह से मैं कह रही हूँ कि सेकंड ट्रायल को भी छोड़ दो क्योंकि अभी तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रही है ये सेकंड ट्रायल लेने के लिए, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। और ये कह के वहां पे जाने लग जाती है। जो शैन फान होता है वो ना अपनी जो फ्लेम होती है उसको एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि ये तो सिर्फ एक टेस्ट है, मैं इसको हर पूरे दिन पास करके रहूंगा। और तेजी से जंप मार के उस पहाड़ के ऊपर चला जाता है। फिर जो शैन फान होता है वो कहता है कि सिस्टर बियो आपके पास यिन बॉडी है तो आपके पास जरूर कोई रास्ता होगा मेरी मदद करने का। फिर वहां पर बियो आ जाती है और कहते हैं कि अगर मैं अपनी फुल पावर में होती ना तो मैं अपनी एक उंगली से ही तुम्हारी मदद कर देती और ये जो बी फैंग फ्लेम है तुम इसको आराम से ना अब्सॉर्ब कर लेते। कहते लेकिन अभी जो मेरी पावर के हिसाब से जो मैं तुम्हारे ऊपर जो प्रोटेक्शन शील्ड चढ़ा रही हूँ इसकी जो पावर है एकदम लिमिटेड है और इससे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला तुम्हें। और कहते हैं क्या तुम सच में इस लावे के अंदर जाना चाहते हो। ये सुन के जो शैन फान कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल अब भी इसके अंदर जाना चाहता हूँ। कहता है अगर आप मेरी मदद ना भी करती ना, यानी अगर आप मेरी मदद ना भी कर सके मैं फिर भी इस लावे के अंदर जरूर जाता। फिर शैन फान ने तेजी से ऊपर से जंप मार के उस लावे के अंदर छलांग मार देता है और कहता है कि मैंने वान वान से प्रॉमिस किया था कि मैं ये वाली ना एल्केमिस्ट की फाइट जरूर जीतूंगा। और कहता है कि मैं किस तरीके से जो वान वान है उसको याओतियान हुआ के हाथ में जाने दूंगा। कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वान वान को याओतियान हुआ के हाथ में जाने दूं। और फिर जो शैन वान होता है फ्लावे के अंदर गिर जाता है और थोड़ी देर बाद ना शैन वान की चीखों की बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही होती है बाहर। ये देखकर जो मी और बी होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक पूरे का पूरा बंदा लावे के अंदर कूद गया। और फिर हमें शैन वान को दिखाया जाता है जो फ्लावे के अंदर फिर ना हल्का हल्का करके बाहर निकल रहा होता है। और फिर हम लोग ना शैन वान को देखते हैं जिसकी जो पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो पूरे तरीके से लावे के अंदर जल चुकी होती है। और फिर शैन वान कहता है कि अब आखिरी स्टेप उठाने का वक्त आ गया है। फिर जो मी होती है वो कहती है कि मैंने तो तुम्हारी जितनी व्हील पावर का अंदाजा लगाया था तुम्हारी व्हील पावर उससे कई गुना ज्यादा बढ़ी है। मियो कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 7 दिनों तक ना लावे के अंदर रहोगे और पूरी की पूरी जो बाई फ्लेम है उसको अब्सॉर्ब कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चल जाता है जो शैन वान है पूरे पूरे 7 दिन तक इस लावे के अंदर पड़ा रह गया है। फिर ये सुन के जो शैन वान होता है हल्का सा मुस्कुराता है, कहता है कि मैं कितनी आसानी से कैसे हार मान सकता हूँ। फिर जो मी होती है अपने दिल में सोचते कहते कि इसकी जो बॉडी और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब ये जाके कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा ले पाएगा कि नहीं। फिर शैन वान कहते हैं क्या अब ये खत्म हो चुका है। तो ये सुन की जो मी होती है वो हाँ में फरिलाती है। फिर जो शैन वान होता है अपना जो पंच होता है हल्का सा उस पहाड़ पे मारता है और अचानक से वो पूरा का पूरा जो पहाड़ होता है वो ब्लास्ट कर जाता है। और फिर शैन वान कहता है कि लगता है कि अब मैं टेस्ट पास कर गया हूँ। फिर हमें ना 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना एक अरीना खड़ा होता है और वहाँ पे ना इस तरह टाइप लोग खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि यार शायद वो है कहाँ, अभी तक ये आया क्यों नहीं है। और कहते हैं जो उसका कंपटीशन है वो तो अब स्टार्ट होने ही वाला है। फिर जो शैन फान के फादर होते हैं वो कहते हैं कि शैन फान ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि वो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, कहते लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किस जगह जाके ट्रेनिंग कर रहा है। कहते वो जरूर वापस आता ही होगा, वो इस टाइम रास्ते में ही होगा यहाँ पे आने के लिए। फिर याओतियान हुआ कहता है शैन फान की इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मुझसे लड़ पाए। कहता है कि फारे के फारे जो शैन फैमिली के लोग हैं वो जोकर है। याओतियान हुआ कहता है कि अगर मुझे फिर नहीं पता होता जो शैन फान है वो बैटल के लिए आएगा नहीं तो मैं ना इस चैलेंज के लिए हामी ना भरता। कहते हैं शैन फान ने तो हमारे पूरे के पूरे साउथ मार्शल किंगडम की मजाक
बना के रख दिया है। जो फितरा टाइप लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वाकई में जो शैन फानफ की यहाँ पर आने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही। और फिर वो लोग कहते हैं कि जो याओ तियान हुआ वो तो बचपन से ही अल्केमी सीख रहे हैं, कहते हैं लेकिन जो शैन फान है उसको अल्केमी सीखे हुए अभी कुछ अर्सा फारा हुआ है, तो ये लोग आपस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। फिर अचानक से पीछे भी शैन फान आ जाता है और वो कहता है कि जो याओ तियान हुआ उसका टैलेंट बहुत ही ज्यादा लो है। कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो दुनिया में और बंदे हैं उनका भी जो टैलेंट है याओ तियान हुआ की तरह ही है। फिर जो शैन फान होता है वो सीधा स्टेज के ऊपर जम मार देता है और फिर याओ तियान हुआ कहता है कि आखिरकार तू आ ही गया है। फिर शैन फान कहता है कि जरूर मैं क्यों ना आता, क्योंकि तू इतनी दूर से हारने के लिए आया तो मैं तो यहाँ पे आके कंपनी कैसे ना दूं। फिर जो शैन फान के फादर होते हैं वो कहते हैं कि लगता है कि जो शैन फान है इसने अपनी ट्रेनिंग पूरी तरह कंप्लीट कर ली है। फिर जो शैन फान होता है अपने दिल में कहता है कि अगर मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए तो फिर सिस्टर मी और व्यू का, कहता है कि अगर वो लोग ना होते तो मैं यहाँ तक आ ही ना पाता। फिर हमें ना 3 दिन पहले की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर ना जो मी होती है वो कहते हैं कि शैन फान तुम बहुत ही ज्यादा भारी हो। फिर हमें ना शैन फान और मियो को दिखाया जाता है जहाँ पे ना शैन फान ना हल्का फना सिस्टर मियो कह के बुलाता है। ये देख जो मी होती है वो बहुत ही शौक हो जाती है, कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी होश में होगे। देखिए इस लड़की की जो विल पावर है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। शैन फान होता है वो हल्का सा अपना हाथ बंद करते हैं क्योंकि इस टाइम जो मी होती है उसने शैन फान को उठाया होता है और जो मी होती है उसकी गर्दन दबने लग जाती है और मियो ऊंची ऊंची आवाज से जरा चीखे मारने लग जाती है। ये देखकर मियो जल्दी से शैन फान के पास आती है और उसको कहते हैं तुम अपनी बॉडी को जरा भी ना हिलाओ क्योंकि इस टाइम है जो तुम्हारी पावर है तुम उसको कंट्रोल जरा भी नहीं कर पा रहे और जो तुम्हारी जो क्यू पावर है वही बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है जिस वजह से तुम्हारी जो पावर है तुम उसको महसूस भी नहीं कर पा रहे होगे अब सही से। तो शैन फान कहते हैं कि मुझे लेकिन अब भी कंपटीशन में जाना होगा, मुझे यहाँ से जल्द जाना होगा। मियो कहते हैं कि अगर तुमने अपनी ट्रू क्यू को इस्तेमाल करने की कोशिश भी की ना, जितने भी जो तुम्हारे मिरेडियन फैन है और तुम्हारी जो बॉडी है वो फिर अपना वेपोरेट हो जाएगी, यानी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर मियो कहते हैं जो बी फैन फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है, कहते हैं कि अब हमें ना तुम्हारी जो बी फैन फ्लेम है इसको कंट्रोल करने के लिए ना इसको बहुत ही ज्यादा ठंडी किसी चीज में डालना पड़ेगा। कहते हैं कि जो तुम्हारी जो बी फैन फ्लेम होगी उसको कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद करेगी। फिर मियो कहते हैं हमारा लक बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि जो मोटर मास्टर रीला में इसमें एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह का इन्वायरमेंट हमें मिलेगा। फिर वो लोग ना थोड़ी देर बाद उस जगह पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है इमोर्टल डीमन पाउंड। फिर मियो कहते हैं ये जो जगह इसमें ना जो तुम्हारी रिकवरी स्पीड होगी वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी और तुम्हारे जितने भी जो मिरेडियन है ना वो टूट रहे हैं वो वापस से सही होने लग जाएंगे। बी फैन फ्लेम होगी ना उस पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल आ जाएगा। जो शैन फान होता है वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर ये सुन की जो मी होती है वो एकदम शैतानी मुस्कुराहट देती है। जो मी होती है वो थोड़ी देर बाद जो शैन फान होता है उसको एक धोबी पछाड़ दे के फिर ऑफ पाउंड के अंदर फेंक देते हैं और कहते हैं कमीने जा वहां पर अच्छे से 3 दिन तक ट्रेनिंग कर। अब फिर जो शैन फान होता है पूल के अंदर गिर जाता है और इससे जो शैन फान होता है उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है क्योंकि जो बी फैंग फ्लेम होते हैं वो शैन फान की बॉडी पर हल्का करके उतर रही होती है। हमारा जो फीन होता है वापस 3 दिन बाद हमारे शैन फान पर शिफ्ट होता है। जो शैन फान होता है वो सोचता है कि मेरी जो रिकवरी स्पीड है वो ही बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और जो मेरी पावर है वो भी मेरा बहुत ही ज्यादा अब उस पर कंट्रोल आ गया है। कहते हैं इसके साथ साथ जो है अब मेरे पास एक डीमन बॉडी भी आ गई है, तो ये वाली बॉडी मेरी बहुत ही ज्यादा मजबूत है। जो शैन फान होता है वो कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, मेरी जो शैन फैमिली है वो तो शर्त के ऊपर ना एक हेल्थ स्पीड ग्राफ और एक स्नो लोटस लगा रही है, तो अभी तुम्हारी जो याओ फैमिली है वो शर्त में क्या लगाने वाली है। जो याओ फैमिली का एल्डर होता है वो बोल पड़ता है, कहता है कि तुम इस बात की फिक्र ना करो, जो हमारी जो याओ फैमिली है वो शर्त में ना एक बीफ पिल लगाएगी और ड्राई वाइन फ्रूट लगाएगी शर्त पे। ये बात सुनी जो फितरा टाइप लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या दोनों साइडों पे बहुत ही ज्यादा कमाल की चीजें लग रही है शर्त पे। तो कहते हैं कि वाकई में क्या ये इतना ज्यादा आपस में शर्त लगाना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि चलो छोड़ो हमें क्या, हम लोग तो फितना टाइप लोग हैं, हम लोगों ने तो बस इनके बीच में फितना मचाना है और मजे से फिर एंजॉय करना है इनकी फाइट को। एक एल्डर होते हैं वो बीच में आए कहते हैं कि चलो अब हम लोग ना कंपटीशन स्टार्ट करते हैं, तुम दोनों अपने अल्केमी फर्नेस को बाहर निकालो। याओ तियान हुआ शैन फान कहता है कि आज तो बेटा तेरी इज्जत का खपाड़ा करके ही रहूंगा। शैन फान कहते हैं बेटा अगर करके दिखा सकते हो करके दिखा दे, आज तेरी इज्जत कुत्ते वाली कर दूंगा मैं। फिर हम लोग देखते हैं कि 2 घंटे गुजर जाते हैं और जो दोनों के दोनों होते हैं अब तक अपनी पील को रिफाइन करने के लिए लगे पड़े रहते हैं और उनकी इर्द गिर्द बहुत ही ज्यादा बड़ी आग लगी हुई होती है हर तरफ। और फिर इसके बाद ना हम लोग ना कुछ नमूनों को भी देखते हैं जो फफ्ता नशा करके सोए पड़े होते हैं और फिर हमें याओ फैमिली का नमूना दिखाया जाता है जिसकी फर्नेस की इर्द गिर्द बहुत ही ज्यादा आग लगी पड़ी होती है और उसकी फर्नेस बहुत तेजी से उबर रही होती है। और थोड़ी देर बाद वो नमूना कहता है कि मेरी पील तो बन गई है और फिर वो होते हैं वो अपनी पील्स को बाहर निकाल लेता है और उसकी जो पील्स होती है उनका नाम होता है 5 स्पिरिट एलिमेंट पील। और फिर याओ फैमिली का नमूना कहता है कि आखिरकार मेरी जो 5 स्पिरिट एलिमेंट पील है वो बन के तैयार हो गई है पूरी तरीके से। ये उनके वो जो एल्डर होता है वो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाए कहता है वाकई में तू याओ फैमिली का जीनियस कहने का काबिल है, चलो अच्छा है। फिर उसके पीछे खड़ा हुआ फितरा टाइप बंदा कहता है स्पिरिट एलिमेंट पील सारी जो लो लेवल की पील है उसके अंदर बनाने में सबसे ज्यादा मुश्किल वही है। जो शैन वान है वो तो एक नंबर का बेवकूफ है, आज तो ये पक्का हारेगा बड़ी बुरी तरीके से। फिर हमें शैन वान को दिखाया जाता है जो कहता है कि मेरी पील भी बिल्कुल वक्त पे आज रेडी हो गई है। ये फन की याओ फैमिली का नमूना कहता है कि तेरी पील की स्पीड बनाना तो बहुत ही ज्यादा फ्लो है मेरी स्पीड की निस्बत। ये फन की जो शैन वान होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि इतना ज्यादा ना बोला कर, तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और फिर शैन वान भी होता है वो अपनी पील बाहर निकाल लेता है जिनका नाम होता है मैरो चैनल पील। और फिर शैन वान कहता है कि अब तुम लोग मेरी पील को रेट कर देखो। ये फन के जो याओ फैमिली का जो नमूना होता है वो तो एकदम बुखला देता है, कहते हैं ये क्या मैरो चैनल पील। और ये फन के जो पिछला एल्डर
एल्डर होता है वो कहता है ये क्या मजाक हो रहा है भाई यहाँ पर। फिर जो एल्डर होता है वो तेजी आगे आ जाता है और वो कहता है कि ये वाकई में मैरो चैनल पीला है। कहता है अगर इसकी क्वालिटी के बारे में तो पूछो ही ना, बाप चीज है भाई इसकी क्वालिटी भी। और जो पिछले जो 2 नमूने खड़े होते हैं वो मक्खी का ना मुंह में जाने का इंतजार कर रहे होते हैं बस पीछे खड़े होकर। ये देख के जो शहनवान के पीछे कफन खड़े होते हैं कहते हैं कि ये सच में मैरो चैनल पीला है। कहते हैं लेकिन शहनवान तो फिर 16 साल का भी फारा है। फिर जो शहनवान का बाप होता है वही पागल हो जाता है, अपने भाई और अपने भांजे को उठा के सीधा जाने लगता है और कहता है कि आओ हम सारे मिलकर देखते हैं कि उसने कौन सी पील बनाई है। फिर शहनवान का जो बाप होता है वो एल्डर के पास जाता है और कहता है कि अब आपकी निस्बत इस कॉम्पिटिशन का जो विनर है वो डिसाइड हो गया। और जो शहनवान का जो चाचा होता है वो कहता है कि वाकई में शहनवान बहुत ही ज्यादा कमाल का बंदा है। फिर जो यो फैमिली का नमूना होता है वो कहता है कि ये कमीना ऐसे कर कैसे सकता है, ये इतनी अच्छी पील बना कैसे सकता है आखिरकार। फिर शहनवान होता है वो यो फैमिली के लड़कों के पास जाता है और कहता है चलो आप अपनी जेबें खाली करो, जो तुमने बेट लगाई थी मुझे दे दो, आप वो चीजें जल्दी करो। फिर जो यो फैमिली का एल्डर होता है वो यो फैमिली के नमूने को कहता है कि तू शहनवान के पीछे जा और अपना मूव चल, बाकी सब कुछ यो फैमिली खुद ही संभाल लेगी। ये सुन के जो यो फैमिली का नमूना कहता है कि मैं समझ गया हूँ। फिर जो यो फैमिली का एल्डर होता है वो शहनवान को वो चीजें देने लग जाता है जो उसने शहनवान के साथ बेट लगाई थी। और शहनवान उनको लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर शहनवान कहता है आज तो बड़ा मजा आएगा, आज तो मेरी जेबें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से भरने वाली है। फिर हमें ना यो फैमिली का नमूना भी दिखाया जाता है जो अपनी पावर को ना हाथों में चार्ज कर खड़ा होता है पीछे। और फिर जो यो फैमिली का नमूना होता है वो फिर अपने शहनवान के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। ये देखकर जो शहनवान होता है फिर बहुत ही ज्यादा आसानी से बच जाता है और उसके पीछे आ जाता है फौरन से। और जैसे ही शहनवान उसके पीछे आता है उसकी खोपड़ी में एक जड़ के देते हैं जिससे जो यो फैमिली का नमूना होता है एकदम नागिन बन जाता है। और फिर वो जो नागिन होती है वो थोड़ी देर बाद होश में आती है और कहते हैं कि तुमने मेरी जो असल बॉडी है कैसे ढूंढी है। फिर जो शहनवान होता है वो कहता है तेरी ये जो लो लेवल की टेक्निक है मेरे बेफर नहीं करेंगे, जिसके अंदर तू अपनी ट्रू क्यूब भी सही से नहीं डाल सकता। और गुस्से में आके उसी वक्त जो अपनी जो पावर होती है उसको एक्टिवेट कर लेता है। और गुस्से में आके जो यो फैमिली का जो नमूना होता है उसको सर से पकड़ के उठा लेता है और उसको कहता है कि आज तेरे अंदर जितनी भी जो नागिन वाली हरकतें इनको मैं बाहर निकाल दूंगा। कि अपना जो पंच होता है वो यो फैमिली के नमूने के अंदर जड़ कर देता है जिससे जो यो फैमिली का जो नमूना होता है जहर के बजाय अपने मुंह से खून निकालने लग जाता है और दूर उड़ कर जाके सीधा दीवार में जाकर अपनी एक पेंटिंग बना देता है वहां पर। जो यो फैमिली का एल्डर होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है शहनवान आज जो तूने हरकत की है तो आगे जाकर इसकी कीमत चुकाएगा। फिर जो शहनवान होता है वहां से घूम के जाने लग जाता है उसको इग्नोर करके और कहता है कि जो तेरी यो फैमिली उसी ने पहले मेरे पे अटैक किया और जो तेरी यो फैमिली वो एक नंबर की कमीनी है। अगर तुम लोग चैलेंज में जीत नहीं सकते तो तुम लोग ऐसे पीछे से अटैक करते हो हमेशा। ये देख के जो यो फैमिली का जो एल्डर होता है उसकी जल जाती है और वो कहता है कि शहनवान आज तो तुझे मैं तमीज सिखा के ही रहूंगा हर सूरत में। और शहनवान की तरफ आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। ये देख के जो शहनवान का चाचा होता है उसको गुस्सा आ जाता है, कहता है जो तुम्हारा जो छोटा कमीना है वो उसको नहीं हरा पाया तो बड़ा कमीना लड़ने के लिए बीच में आ रहा है। और कहती जो तुम्हारी यो फैमिली इतनी ज्यादा गिरी हुई है। ये देख के जो फितरा टाइप लोग होते हैं वो भी अपनी ड्यूटी पे वापस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आज से कई साल पहले तू भी वैसी हरकत कर रहा था। ये सुन के जो शहनवान का जो चाचा होता है वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि वो सिर्फ एक कॉम्पिटिशन था और उसमें हमने कोई बुरी हरकत नहीं की। और कहता है जो शहनवान है अब वो जाके हमारी जो शहन फैमिली उसकी होप है और आगे जाके हमारी शहन फैमिली को बहुत ही ऊपर लेकर जाएगा। और फिर शहनवान का चाचा शहनवान के बाप को कहते हैं मुझे शहनवान की मदद करने के लिए जाने दो वरना ये जो कमीना शहनवान को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देगा। ये सुन के जो शहनवान का जो बाप होता है वो कहता है कि रुक जाओ पहले ना हम लोग ना देख लेते हैं कि आगे सिचुएशन क्या बनेगी। और फिर वहां पर पीछे फिर जो शहनवान की जो फियोन्से होती है वो आ जाते हैं जो मजे फिर कैंडी खा रही होती है और कहती है कि अंकल शहन आपको यहाँ पर फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये देखकर जो शहनवान के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि वान वान तुम यहाँ पर कैसे आई हो। फिर जो वान वान होती है वो अपनी कैंडी खाते हुए कहती है जो ब्रदर शहन है वो इस बुड्ढे को आराम से हरा देंगे। कि हम लोग यो फैमिली के बुड्ढे को देखते हैं जो शहनवान पे अटैक कर रहे थे। ये देखकर जो शहनवान होता है फिर बहुत ही ज्यादा आसानी से डोज कर लेता है और फिर जो शहनवान होता है अपना अटैक चार्ज करके सीधा उस बुड्ढे की तरफ कर देता है। लेकिन वो जो बुड्ढा होता है वो सीधा छलांग मार के आसमान पे चला जाता है। फिर जो यो फैमिली का एल्डर होता है वो कहता है कि लड़के मुझे पता है तेरे अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये जो तेरा पाम अटैक है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कहता है लेकिन तुम मुझे टच ही नहीं कर सकते इस अटैक से। ये सुन के जो शहनवान होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था ये जो यो फैमिली का जो बुड्ढा है इसकी हड्डियों में भी बड़ी जान बची है और इसकी हड्डियां बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है जिसकी वजह से ये मेरे अटैक को बहुत ही आसानी से डोज कर रहा है। कहता लेकिन जो मेरी ट्रू क्यू है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, मुझे जल्द से जल्द इसको निपटाना होगा एक बार। फिर जो शहनवान होता है उसके दांत दियान में अचानक से बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है और ये देखकर जो वो बुड्ढा होता है इस बात का फायदा उठाता है और सीधा शहनवान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और फिर जो उसका जो अटैक होता है ना उसको शहनवान अपनी बाहों से रोक लेता है और फिर वो एल्डर कहता है कि अब तो ये मजा आया मेरा अटैक लेकर। और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे ना जो शहनवान के फादर और उसके जो भाई होते हैं बहुत ही ज्यादा फिक्र में आ जाते हैं शहनवान की। फिर जो शहनवान का जो भाई होता है वो कहता है जल्दी करो और कॉम्पिटिशन रोक दो वरना जो शहनवान है वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाएगा आज। ये देखकर जो शहनवान का जो फादर होता है वो कहते हैं लेकिन आज जो शहनवान का जो ओरा है वो बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहा है। फिर जो वान होती है वो आगे आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लगता है अंकल शहन आपने भी ये बात नोटिस कर ली है। और कहते हैं ये जो यो फैमिली का जो एल्डर है शहनवान किसी सूरत में भी नहीं हरा सकता क्योंकि जो इसका जो लेवल पावर है ये बहुत ही ज्यादा लो है शहनवान से। फिर जो यो फैमिली का जो कमीना होता है वो हफ्ते कहते इससे पहले ना तुम पर यो त्यान हुआ ने भी अटैक किया था जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो गए होगे। और कहता है कि अब मैंने तुम पे अटैक कर दिया है, अब यकीनन जो तुम्हारे जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सारे कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके होगा अंदर से। और गला फाड़ फाड़ के व्हीलर वाली हंसी देने लग जाता है। और फिर जो यो फैमिली का एल्डर होता है कहता है बहुत जल्द तो दोबारा से कचरा बन जाएगा। और जो शहनवान होता है वो हल्का सा यो फैमिली के ना
जो एल्डर होता है उसकी चेस्ट पे पंच मारता है और पीछे थोड़ी देर बाद जो शैन वन होता है वही मुस्कुराने लग जाता है और जो याओ फैमिली का जो एल्डर होता है उसको अपनी छाती खोल कर दिखाता है जिस पर कोई भी जख्म नहीं होता। ये देखकर जो याओ फैमिली का एल्डर कहते ये क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी जख्म क्यों नहीं है। फिर याओ फैमिली का जो एल्डर होता है बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहते हैं ये क्या हुआ, अभी तो तुम बहुत ही ज्यादा जख्मी थे। ये बात सुन के जो शैन ये बेवकूफ ना बनाता तो मुझे अपनी वीकनेस कभी दिखाता ही ना बुढ़े। और वो जो बुढ़ा होता है उसको अपने हाथों से ऊपर उठा लेता है और कहता है कि तूने मुझे अभी मारा है, अब मैं तुझे उसका बदला तो दूंगा हर सूरत में। और कहते हैं मेरी डिक्शनरी में एक ही रूल है, जो तुम्हें एक बार मारेगा तुम उसको 100 दफा वापस करोगे। और अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चार्ज कर लेता है जिसका नाम होता है 100 फीट स्टॉर्म और याओ फैमिली के एल्डर के अंदर एक देकर मारता है जिससे वो जो एल्डर होता है वो सीधा जमीन के अंदर जाकर गिरता है जिसकी हालत ऐसे हुई पड़ी होती है जैसे मछली पानी से बाहर आई पड़ी हो। ये देख कर शहर बन गया तो इतनी जल्दी लंबा कैसे हो सकता है, अभी मैंने फॉर्म में फिर 33 पंचीज और मारने हैं तो इतनी जल्दी लंबा क्यों हो गया। फिर पीछे फिर जो शैन वान की जो फियोंसे होती है वो आ जाती है और वो शैन वान कहते हैं कि 1 मिनट के लिए रुक जाओ। और फिर वो याओ फैमिली के एल्डर पास जाती है और उसको ना एक पिल खिला देती है और वो कहते हैं कि ये पिल जो है ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी रिकवर कर लेगी। ये देख के शैन वान कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। याओ फैमिली का जो एल्डर होता है वो ना जान वान से बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वान वान कहते हैं इसमें जरा भी मजा नहीं आएगा अगर कोई मर जाए। फिर वान वान कहते हैं ये जो पिल है इसको खाने फिर जो तुम्हारी पावर है वो 50 से 60% रिकवर हो जाएगी जल्दी से। फिर वान वान आते हैं वो शैन वान के पास चली जाती है और वो कहते हैं कि अब आप इसके पास फाइट कर सकते हो क्योंकि अब ये जो है ये हील हो चुका है। ये फिर जो याओ फैमिली का एल्डर है तो उसकी आंखें बाहर आती है और शैन वान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वान वान के सर पे हाथ रख के कहता है कि वाकई में तुमने तो कमाल कर दिया। फिर शैन वान होता है वो शैतानी मुस्कुराहट देकर याओ फैमिली के एल्डर की तरफ बढ़ने लग जाता है और कहता है कि जैसे कि मुझे मेरी फियोंसे से उम्मीद थी। कहता है कि चल अब तू भी तैयार हो जा। और वान वान भी होती है वो भी पीछे खड़ी होकर शैतानी मुस्कुराहट दे रही होती है शैन वान के साथ। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो याओ फैमिली का एल्डर होता है इस टाइम पूरी तरीके से लंबा हुआ पड़ा होता है और कुछ याओ फैमिली के लोग उसको लेकर वहां पे जा रहे होते हैं। और फिर वो जाते जाते शैन वान को धमकी देकर जाता है कि शैन वान और तेरी जो पूरी शैन फैमिली है इसको तो हमारी याओ फैमिली अब छोड़ेगी नहीं। और कहते हैं कि अब फिर जो हमारी याओ फैमिली है वो शैन फैमिली को एक भी चीज नहीं बेचेगी और ना ही एक भी पील बेचेगी, अब तुम लोग पीलों के लिए तरसते रह जाओगे। फिर शैन फैमिली बकवास करना बंद करके तुम्हें तो फिर अब यही लगता है कि जो तुम्हारी याओ फैमिली है वही हमारे पूरे शैन फैमिली को ही पील दे सकती है और कोई भी नहीं है और ना ही हमारी जो शैन फैमिली है वो कभी पील बना पाएगी। फिर वान वान आते हैं शैन वान के ना बाजू के साथ लगकर कहते हैं कि ब्रदर शैन हम यहाँ से चलते हैं और मैं चल के आपके जख्मों को हील करने में आपकी मदद करती हूँ। फिर शैन वान और वान वान एक जगह बैठे होते हैं जहाँ पर शैन वान पूछता कहते हैं कि वान वान तुमने मुझे कहा था तुम मुझे किसी सीनियर से मिलवाना चाहती हो, वो कौन से सीनियर है। फिर जो वान वान होते हैं वो कुछ बोल नहीं लगते मगर अचानक से ना जो बाहर से ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहा होता है। ये देखकर जो शैन वान कहते हैं कि ये क्या बला है भाई। फिर वहां पर ना अचानक से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत औरत आ जाती है और फिर शैन वान कहता है कि पता नहीं क्यों मेरी जो पावर है बहुत ही ज्यादा दब रही है और पता नहीं क्यों मेरे जो घुटने हैं अपने आप ना झुक रहे हैं, यानी अपने आप वो झुकने की कोशिश कर रहे हैं कि नील हो रहा है। और अपने दिल में सोचते कहते हैं कि ये बंदी है कौन। फिर वो औरत होती है वो कहते हैं कि जो मेरी रॉयल पावर है उसके प्रेशर नीचे जो भी आएगा जो लेवल 9 पर होगा वो अपने आप अपने जो घुटने मेरे सामने टेक देगा। और कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो जो तुम्हारी जो अंदर की जो ऑर्गन है ना वो अपने आप ना टूटने लग जाएंगे और तुम्हारे अंदर के ऑर्गन ब्लास्ट कर जाएंगे। फिर शैन वान होता है वो अपने दिल में सोचते कहते हैं कि ये जो औरत है इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसकी जो पावर है मुझे लगता है कि मेरी फौज से भी कई गुना ज्यादा है और कहते चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं। फिर वो औरत होती है वो शैन वान कहते हैं कि अब तुम करोगे क्या। और कहते हैं ये अच्छा है कि अगर तुम घुटने टेक लो और ह्यूमिनेट हो जाओ, कहते या फिर तुम अपने प्राइड की खातिर ही आज मारे जाओ। फिर शैन वान कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं घुटने टेक दूं। कहता है मैंने सिर्फ आज तक जब भी घुटने टेके तो अपने पेरेंट्स के आगे और अपने मास्टर के आगे टेके हैं। फिर शैन वान कहता है कि कुछ से कोई मतलब नहीं है कि तुम चाहे जितनी मर्जी पावरफुल हो, मैं तुम्हारे आगे कभी भी घुटने नहीं टेकूंगा। फिर जो वान वान होते हैं वो ऊंची आवाज से कहते हैं कि मास्टर 1 मिनट रुक जाओ। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो लड़की है ना ये आगे जाके शैन वान की ना बीवी बनेगी। मुझे इस बात का पता है कि ये वान वान की टीचर है मगर आगे जाके ये भी शैन वान की वाइफ बनेगी। फिर वो जो लड़की होती है वो अपनी पावर से ना जो वान वान होती है उसका मुंह बंद कर देती है एकदम। फिर वो जो लड़की होती है अपने मुंह पे उंगली रख के कहते हैं खामोश हो जाओ मैं इसकी पावर चेक कर रही हूँ। जिसके बाद जो वान वान होती है वो अपना हाँ में फर हिलाती है। फिर जो शैन वान होता है अचानक से उसके अंदर फिर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है उसकी रॉयल एनर्जी ना शैन वान के ऊपर फैटने लग जाती है। एंड में वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे ना जो शैन वान की जो एनर्जी होती है उस लड़की की एनर्जी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहते हैं ये क्या हुआ, मेरी रॉयल पावर को एकदम इसने कैसे हटा दिया। लेकिन जो शैन वान की बॉडी में फिर अपने आप एक जो अटैक निकल के सीधा उस लड़की की तरफ भी बढ़ जाता है। ये देखकर वो जो लड़की होती है अपनी एक उंगली से शैन वान के अटैक को वहां पे डोज कर लेती है लेकिन वो अटैक ना वहां पे जाकर किसी और के सर पे जाकर लग जाता है। ये देखकर वो लड़की कहती है कि वो ये क्या हुआ, लगता है कि मैंने वो अटैक किसी और पे कर दिया गलती से। अब और फिर वान वान जल्दी से शैन वान के पास आती है और कहते हैं कि ब्रदर शैन क्या आप ठीक तो हो। फिर वो लड़की होती है वो शैन वान कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक है क्योंकि तुम्हें मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी हुआ है। फिर शैन वान तो फारत को रिस्पेक्ट देते हुए कहते कि लगता है कि आप वही मार्शल मास्टर हो जिसके बारे में वान वान ने मुझे कहा था।
और फिर शहरवान कहता है कि मुझे लगता है कि अभी आप थी ना वो मेरी पावर टेस्ट करना चाह रही थी। ये देखकर वो लड़की कहती तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और कहते जो तुम्हारे अंदर जो हौसले हैं वो भी बहुत ही ज्यादा ऊंचे हैं। कहते तुम उफिया फैमिली की कचरे से तो कई गुना ज्यादा बेहतर हो। लेकिन जो वान वान होती है वो गुस्सा करने लग जाती है और कहते कि मास्टर आपने मुझे कहा था कि आप ब्रदर शैन को तंग नहीं करेंगी। कहते तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। फिर शैन वो होता है बहुत ही ज्यादा ऊंची आवाज से चीख मारता कहते क्या मास्टर। और फिर हमें ना शैन फैमिली के नमूने लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं और उनमें से जो एक नमूना होता है ना सबसे छोटे वाला, वो जो अटैक होता है उसी पे ही आकर गिरा होता है। फिर ना हमें ना शैन वान को दिखाया जाता है जो वान वान की जो मास्टर होती है उसके लिए कुछ पीने को लेके आया होता है। फिर वान वान कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताना चाहते थे, कहते मगर मैं आपको इस वजह से नहीं बता पाई क्योंकि मुझे डर था कि आप ना उस कंपटीशन की तरफ आपकी जो तवज्जो है वो अड़ जाएगी। और कहते हैं कि मैंने कुछ साल पहले ही मास्टर का टेस्ट पास किया था जिसकी वजह से जो मास्टर थी उन्होंने ना मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया है। और कहते हैं कि आज वो मुझे यहाँ से ना लेने आई है और वापस अपने फैक्ट लेकर जा रही है। ये सुनकर शैन वान कहता है कि मार्टल मार्शल फैक्ट कहते हैं वहाँ पर जो सबसे ज्यादा कमजोर बंदा भी होता है वो भी मोटर मार्शल रीलम लेवल 9 की पीक पर होगा। फिर शैन वान कहते हैं थोड़ी देर पहले सीनियर आपने कहा था कि जो भी मोटर मार्शल रीलम लेवल 9 के अंदर होगा ना वो आपकी पावर से इफेक्ट होगा और अपने आप घुटने टेक देगा। ये सुन के ओपिनियन कहते तुम्हारा गेस बिल्कुल ठीक है, जो वान वान है वो मोटर मार्शल रीलम लेवल 9 से ऊपर है। और कहती है कि अगर वान वान मुझे फॉलो करेंगे ना वो आधे साल के अंदर ना ट्रू मास्टर रीडम लेवल पर चली जाएगी। और अगर आपको मैं वान वान की मास्टर के बारे में कुछ बताऊं तो इसका नाम होगा लियो मैनेजर और ये होगी शैन वान के आगे जाकर थर्ड वाइफ। ये जो होती है शैन वान से बहुत ही ज्यादा आगे जाकर प्यार करती है मगर ये वान वान की वजह से कभी करार नहीं करती, लेकिन शैन वान को पता होता है और वो हमेशा इसको छेड़ता रहता है जिसके बाद ना आखिरकार ये मान ही जाती है शैन वान के साथ रहने के लिए और वान वान को बता देती है अपनी अफियत। ये सुन के जो शैन वान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, कहते हैं क्या ट्रू मास्टर रीडम। फिर शैन वान होता है वान वान के पास चला जाता है और उसके सर पे हाथ रख कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी जो मेरी छोटी वान वान है वो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और वान वान खुश होकर कहते तुमने बिल्कुल ठीक कहा, एक दिन मैं हीरोइन बन जाऊंगी। फिर शैन वान होता है वो वान वान टीचर की तरफ देखकर कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि वान वान ना आपके पास जाकर ना कल्टिवेशन करे क्योंकि वो इससे बहुत ही ज्यादा जल्दी पावरफुल हो जाएगी। और कहते मुझे उम्मीद है कि आप वान वान का बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगी। फिर वान वान के टीचर होते वो शैन वान की तरफ देखकर कहते मुझे लगता है कि तुम भी ट्रू मास्टर रीलम में जरूर पहुंच जाओ क्योंकि जो तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है और जो तुम्हारे अंदर जो स्पीड है ना कल्टीवेशन करने की ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और कहते हैं कि अगर तुम भी 9th लेवल पर आ गए ना तो तुम भी ऊपर वायरिला में आ सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो इस टाइम शैन वाला ये नीचे वायरिला में और इसके ऊपर एक और जो है वो ऊपर वायरिला में जिससे जो इसकी टीचर है और उसके ऊपर भी कई और ऊपर वायरिला में और उसके ऊपर भी और ऊपर वायरिला में आता है। इस वजह से ना इस जो यूनिवर्स है ना ये वाला मांगा है इसमें जो यूनिवर्स है इसमें कई सारे ऊपर वाले रीलम है, इनमें से एक जो रीलम है वो सबसे ज्यादा पावरफुल रीलम है जिस वजह शैन वान की टीचर सही है। और फिर वान वान की टीचर कहते हैं कि अगर तुम 9th लेवल पे आ गए ना तो तुम वान वान से दोबारा मिल पाओगे। और फिर जो वान वान होते हैं वो बीच में ऐसे बोल पड़ते कहते हैं कि मुझे ब्रदर शैन की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है। और फिर वान वान जल्दी से शैन वान के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द ताकतवर होकर मुझे ढूंढना होगा ब्रदर शैन। फिर शैन वान कहते हैं कि जल्दी जो मेरा जो कल्टीवेशन लेवल होगा वो मोटर मास्टर रीलम लेवल 9 तक पहुंच जाएगा और फिर मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। और वान वान की जो गार होती है उस पर जोर से चुटकी लगाने लग जाता है। फिर वान वान की टीचर होती है वो एक तरीके का दरवाजा यानी पोर्टल टाइप चीज खोल देती है और ऊपर वायरिलम का ये दरवाजा होता है। कहते हैं कि हम ना इस नीचे वायरिलम वह देर तक नहीं रुक सकते और कहते हैं कि अगर तुम वान वान को ढूंढना चाहते हो ना फ्यूचर में आके तो तुम्हें ना वॉरियर डिवाइन किंगडम के अंदर आना होगा। कहते हैं वहां पर तुम वान वान को ढूंढ पाओगे। फिर जो वान वान की जो टीचर होती है उस पोर्टल के अंदर चल जाते हैं मगर पोर्टल अब भी खुला होता है क्योंकि जो वान वान होती है वो अभी तक अंदर नहीं गई होती। फिर जो वान वान होती है वो शैन वान की तरफ देखने लग जाती है। फिर शैन वान कहता है कि तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें जल्दी आकर ढूंढ लूंगा ऊपर वायरिलम में। ये सुन के जो वान वान होते हैं वो मुस्कुराने लग जाती है, कहते हैं कि फिर मैं तुम्हारे ऊपर वायरिलम में इंतजार कर रही हूँ। और फिर वो भी उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। फिर शैन वान होता है वो अपनी मुट्ठी बंद करके कहता मुझे पता ही नहीं था कि जो हमारे बीच में जो गैप है वो इतना ज्यादा बड़ा है। फिर हमारा फिर ना थोड़ी देर बाद पर शिफ्ट होता है जहाँ पर शैन वान अपने फादर के साथ बैठा होता है और फिर जो उसका फादर होता है वो कहता है कि जो पैसा और जो हमारे पास और भी जो चीजें हैं उसकी कमी तो नहीं है हमारे पास। कहते हैं मगर अब हमारे पास ना पीस की बहुत ही ज्यादा कमी है क्योंकि जो याओ फैमिली उसने अपने जितने भी जो रिसोर्सेज है हमारे साथ कट कर दिया, अब वो हमारे साथ किसी भी तरीके की ट्रेड नहीं करते। और वह जिस तरफ हमारी जो शैन फैमिली है उसकी जो यंग जनरेशन है वो जल्द से जल्द अपनी पावर अपग्रेड नहीं कर पाएगी और हमारी शैन फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है। फिर वहाँ पर ना पील पवेलियन का मास्टर आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास ना एल्केमिस्ट है ना तो तुम्हें याओ फैमिली की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो जड़ी बूटियां वगैरह हैं वो तो सिर्फ याओ फैमिली के पास थोड़ी है, वो पूरे शहर में कहीं पर भी मिल जाएंगी और हमारे पील पवेलियन के अंदर भी मिल जाएगी तुम्हें। और कहता है कि मैंने ये जो तुम्हारा बेटा इसको देख लिया इसके अंदर बहुत ही ज्यादा काबिलियत है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एल्केमिस्ट बन सकता है। ये देख के जो शैन वान होता है वो कहता है कि बुड्ढे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुन के जो पील पवेलियन का मास्टर होता है वो कहता है मेरा बेटा तमीज से मैं तेरे सिस्टर की उम्र का हूँ। ये सुन के जो शैन वान होता है वो गुस्सा आ जाता है और वो जाकर उस बुड्ढे की दाढ़ी खींचने लग जाता है।
और वो बुड्ढा चीखे मारने लग जाता है और शहरवान के फादर को कहता है कि जल्दी कर और अपने बेटे को संभाल। फिर जो शहरवान का फादर होता है वो भी शहरवान की थोड़ी बहुत टकोर कर देता है और फिर शहरवान भी अपनी औकात पे आ जाता है और उस अंकल से माफी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा के बाद दोबारा ये हरकत नहीं करूंगा। फिर हमें पता चलता है ये जो बुड्ढा है ना, जो पील पवेलियन का मास्टर है, असल में ना ये शैन फैमिली का ही एक एल्डर रह चुका है और ये जो शहरवान का जो दादा था ना, उसके बाद इसने पैट्रियार्ट बनने की ना कंपटीशन किया, जिसकी वजह से ना इसने कंपटीशन हार गया और ये यहाँ पे गुस्से में आगे चला जाता है और अपना ही एक पील पवेलियन खोल लेता है। फिर वो बुड्ढा कहता है कि चलो छोड़ो ये फाइट तो अब पास्ट की बात है, अब हम लोग ना आगे की बातें करते हैं। और फिर वो बुड्ढा कहता है कि इस वक्त ना जो याओ फैमिली उसने हमारे बंदों को बहुत ही ज्यादा जलील किया, अब मेरा वक्त आ गया कि मैं शैन फैमिली की मदद करूं। और फिर वो बुड्ढा होता है अपनी बुढ़ी आइडिया में जोश भर के कहता है कि ना मैं वो सिटी में ना एक अल्केमिस्ट पवेलियन खोलने वाला हूँ। और इतना बोलते ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जाते जाते कमेंट में अपना सजेशन बताते जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।